तुलना बड़े से बड़े खुशी को ख़त्म कर सकता है। यह हम जानेंगे एक कहानी के ज़रिए। एक राहुल नाम का लड़का था, वो बहुत मेहनत किया, उसका अच्छा खासा बिज़नेस भी चल रहा था और मेहनत करके पैसा जमा करके वो एक कार खरीदा, जो कि उसका सपना था, लैम्बोर्गिनी। उसका सपना वाला कार वो खरीद कर बहुत खुश हुआ। जब राहुल का दोस्त आया तो कहा कि वाह भाई, तुमने बहुत अच्छा किया, तुम अपना सपना को पूरा कर लिया, तुम्हारा सपना था ये कार खरीदना। और जब वो खरीद लिया उसके बाद वह कुछ दिनों तो बहुत खुश हुआ। कुछ दिन बीतने के बाद वह उदास रहने लगा, तो उसका दोस्त आया, राहुल का दोस्त, और पूछने लगा, क्या हुआ भाई, तुम खुश नहीं लग रहे हो इतनी महंगी कार खरीद के भी? तो वो कहता है, क्या कहूँ भाई, सामने वाला नवीन एक बुगाटी कार खरीद लिया है, इसीलिए उसके सामने मेरी कार बहुत ही फीकी पड़ गई, क्योंकि बुगाटी कार का ज़्यादा वैल्यू है और लैम्बोर्गिनी उससे कम रेंज में आती है। आप सोचिए, ये तुलना वाला जो कहानी है, इससे क्या पता चला कि ये बेचारा इतना मेहनत करके भी, तुलना करके वो अपने खुशी को ख़त्म कर लिया। इतना मेहनत करके लैम्बोर्गिनी बहुत ही महंगा कार है, मानती हूँ कि बुगाटी उससे भी ज़्यादा है, लेकिन वो मेहनत किया था, वो बिज़नेस में अपना दिलो जान झोंका था, उस पैसे से वो लैम्बोर्गिनी खरीदा, फिर भी उसका खुशी नहीं है, उसका खुशी ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि वो सामने वाले से तुलना कर रहा है। अगर कहा जाए एक साइकिल वाला फोर व्हीलर वाले को देख के तड़पे तो वो कभी भी खुश नहीं रह सकता है। एक साइकिल वाला अगर अपने परिवार के साथ साइकिल में जा रहा है और खुश है, गाड़ी वाले को देखकर कोई पछतावा नहीं कर रहा है, तो वो कार वाले से ज़्यादा खुश है, वो कार वाले से ज़्यादा खुश नसीब है। क्यों? क्योंकि वो उस स्थिति को जी रहा है, वो उस समय को जी रहा है, वो ज़िंदगी को काट नहीं रहा, वो किसी से तुलना नहीं कर रहा है। तुलना करने से ही ज़िंदगी अस्त व्यस्त लगती है, सारी खुशियाँ ख़त्म हो जाती है। कितने भी लोग पैसे वाले हैं, कितने भी लोग राजमहल बना चुके हैं, लेकिन वो तुलना से खुद को ख़त्म समझते, खुद को ख़त्म मान लेते। कि उसका खुशी ख़त्म यानी वो ख़त्म। इसीलिए तुलना नहीं करना है कोई चीज़ में। तुलना करने से आप कितना भी सक्सेसफुल इंसान बन जाइए, सफल इंसान बन जाइए, तुलना करना मतलब कि वो फिर से अपने पुराने समय में लौट गए, वो असफल है, वो अपने ज़िंदगी में कभी भी खुशियों को ढूंढ नहीं पा रहा, वो सब गंवा चुका है। तुलना सब कुछ खत्म कर देता है, सफलता को भी खत्म कर देता है। इसीलिए तुलना मत कीजिए। और सब कोई का स्थिति, सब कोई का यात्रा अलग अलग होता है, सब कोई का जीवन यात्रा अलग है। तुलना कभी नहीं इंसान को करना चाहिए। अगर एक इंसान को सफल बनना है और अगर सफल है भी, तो तुलना नहीं करना चाहिए। सब इंसान अलग अलग तरह से बने हैं, सब कोई भी एक चीज़ में परफेक्शन नहीं रहता, सब कोई का अपना अलग अलग क्षेत्र है और उसमें वो परफेक्ट है। एक इंसान सब चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकता। कोई लंबा है तो कोई नाटा है, कोई काला है तो कोई गोरा है। इसीलिए हम लोगों को परफेक्शन की तलाश नहीं करनी चाहिए, हम लोगों को तुलना नहीं करनी चाहिए। इसीलिए इंसान को तुलना से दूर रखिए। अपने बच्चों को भी बार बार दूसरे से तुलना मत कीजिए। हाँ, अच्छी चीज़ों को सिखाइए, इसका मतलब ये नहीं, आप अच्छी चीज़ों को सिखाइए, लेकिन दूसरे से तुलना मत कराइए, क्योंकि वो ऐसे ही सीखते सीखते उसका माइंडसेट इसी तरह का बन जाता है। माइंडसेट बनने के बाद वो क्या होगा, बड़ा होकर भी वो वही माइंडसेट का रहेगा, वो तुलना करेगा, अपने खुशियों को ख़त्म करेगा। इससे आप उसको प्रेजेंट में जीना सिखाइए, बिना तुलना के, और मेहनत करना सिखाइए, अनुशासन में रहना सिखाइए। आप देखेंगे कि वो बहुत ही अच्छी जगह पर पहुंच चुका है। अब वो जितना में भी है वो बहुत खुश है। नेपोलियन के पास इतना पावर था, इतना पैसा था, पर उनको एक चित्रकार ने उनका एक चित्र नाट्य के रूप में बना दिया। इससे क्या हुआ, वो बेचैन हो गए, उनका खुशी नष्ट होने लगा। नेपोलियन पूरा बेचैन हो गए थे। क्यों? क्योंकि उनको नाट्य के रूप में दिखा दिया गया। उनको ये लगा कि मेरे अंदर कमी है, वो दूसरों से तुलना करने लगे, अपने हाइट की दूसरों से तुलना करने लगे।
इससे क्या हुआ, उनकी खुशी खुशी खत्म होने लगी।